प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे नवरात्रि पूजा में माता की स्थापना कैसे करें, चौकी की स्थापना कैसे करें, पूजा की तैयारी कैसे करें, पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है व अखंड ज्योत के क्या नियम हैं, अखंड ज्योत की कैसे रक्षा की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो जानते हैं चौकी की स्थापना व माता की स्थापना विधि। सर्वप्रथम जिस स्थान पर आपको माता की चौकी सजानी है उस स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लें। उसके बाद उस स्थान पर गाय के गोबर, हल्दी या गेरू से लीप लें। उसके ऊपर आटा से या रंगों से चौक बना लें। चौक के ऊपर थोड़े से चावल रखें, उसके ऊपर ही हम चौकी की स्थापना करेंगे। अब एक चौकी ले लें, उसे पानी से धोकर साफ कर लें और उसे चौक के ऊपर रख दें। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। चौकी के बीच में थोड़े से चावल का आसन लगाकर उस पर माता रानी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है, आप उसी को स्थापित कर सकते हैं या बाजार से नई भी ला सकते हैं। माता रानी के बगल में चावल का आसन लगाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब माता के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए हमें मिट्टी का एक नया कलश लेना है। कलश में डालने के लिए हल्दी, चावल, लाल फूल, गंगा जल, दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का लेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते लेंगे और कलश को ढकने के लिए उसका ढक्कन अवश्य लें। फिर कलश के ऊपर रखने के लिए एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेंगे, उसमें कलावा बांधेंगे। अगर आपके पास हो तो नारियल से चुनरी बांधें। कलश स्थापना की वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। इस तरह हम कलश की स्थापना करेंगे। अब नवग्रह की स्थापना के लिए 9 जगह चावल का आसन लगा लें। उन पर सुपारी लें और सीधी खड़ी करके रख दें। इस तरह नवग्रह की स्थापना की जाती है। अब अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें एक बड़े दीपक की ज़रूरत होगी। हम एक बड़ा दीपक लेंगे, उसमें घी डालकर धागा या कलावा से बनी हुई 1.25 हाथ की बाती लगाएंगे। माता रानी के सामने चावल का आसन लगाकर उस पर अखंड ज्योति स्थापित करेंगे। भक्तों, अगर आपको 9 दिन तक अखंड ज्योति जलानी है तो आपको 1 किलो के आसपास घी लगता है, तो वह भी आप पहले से ही पूजा में रख लें। अब हम पूजा की थाली लगाएंगे। पूजा की थाली में रखने के लिए हल्दी, रोली, चावल, लाल पुष्प, कलावा, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, बत्ती, दक्षिणा, धूप बत्ती, होमावली और जल का लोटा, जनेऊ, कपूर इत्यादि सभी वस्तुएं रख लें। माता को भोग अर्पित करने के लिए पंचमेवा, बतासे और ऋतुफल भी पूजा में रख लें। उसके बाद फूल माला भी ले आएं। माता को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार और फिर जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना रख सकते हैं। आप माता को चुनरी या साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। अब होम करने के लिए एक हवन कुंड ले लें और सूखा हुआ उपला ले लें। भक्तों, अब जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी के कुंडे की ज़रूरत होगी, तो हम एक नया मिट्टी का कुंडा लेंगे
जवारे बोने के लिए हमें शुद्ध मिट्टी की व जौ की ज़रूरत होगी। जवारे के लिए आप जौ अकेले ले सकते हैं, चाहे तो उसमें थोड़े से गेहूँ भी मिला सकते हैं। तो भक्तों, अब जान लेते हैं कि अखंड ज्योति कब और कैसे जलानी है। अखंड ज्योति के क्या क्या नियम हैं। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन में अखंड ज्योति हमें सुबह की पूजा के समय ही जलानी होती है। अगर हम सुबह अखंड ज्योति नहीं जला पाते हैं तो हम शाम को भी अखंड ज्योति जला सकते हैं, परंतु ध्यान रखना होता है कि अखंड ज्योति पहले दिन से ही जलाई जाए। अखंड ज्योति के लिए बड़ा सा दिया ले लें, उसमें 1.25 हाथ की बाती लगाकर घी भर दें और जलाने के लिए तैयार कर लें। इस तरह से तैयार दिए को चावल का आसन लगाकर माता रानी के सामने स्थापित कर दें और अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दें। अगर आपके पास हो तो अखंड ज्योति के ऊपर कांच लगा दें, जिससे वह हवा से बुझ न सके। अखंड ज्योति की बाती ठीक करने के लिए एक चिमटी अवश्य ले लें और ज्योति का कार्बन धीरे धीरे करके हटाएं, जिससे ज्योति को ऊपर की तरफ खींच लें। परंतु बाती ठीक करने से पहले हमें एक छोटा सा दिया जलाकर रखना होता है, क्योंकि अगर बाती ठीक करते समय अखंड ज्योति बुझ जाए तो छोटे दिए से हम अखंड ज्योति वापस जला सकते हैं। इस तरह हमारी अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है। इसलिए बाती ठीक करने से पहले छोटा दिया जलाकर रखना अति आवश्यक होता है। भक्तों, हम जब भी अखंड ज्योति घर में जलाएं तो घर को ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति माता रानी का ही स्वरूप होता है। इसलिए हमें अखंड ज्योति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई न कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। यह अखंड ज्योति का पहला नियम है। जब भी घर में अखंड ज्योति जलाएं तो घर में शुद्ध व सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी 9 दिन तक नहीं करना चाहिए। यह अखंड ज्योति का दूसरा नियम है। जिस स्थान पर अखंड ज्योति जलाई जाती है उस स्थान की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी को साफ सफाई अति प्रिय होती है। यह अखंड ज्योति का तीसरा नियम है। जो भी व्यक्ति अखंड ज्योति जलाता है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए, उसे जमीन पर ही 9 दिन तक सोना चाहिए। हो सके तो दिए के आसपास ही सोना चाहिए, क्योंकि दिए को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह अखंड ज्योति का चौथा नियम है। अखंड ज्योति की बाती ठीक करने से पहले हमें छोटा दिया जलाकर रखना चाहिए, जिससे हमारी अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है। यह अखंड ज्योति का 5वां नियम है। भक्तों, आप जब भी अखंड ज्योति जलाएं तो उसे हर घंटे देखते रहें, जिससे कि वह खंडित ना हो सके और आपने जिस मनोकामना के साथ अखंड ज्योति जलाई है, जितने दिन के लिए अखंड ज्योति जलाई है, वह मनोकामना आपकी पूरी हो और आपकी अखंड ज्योति जलती रहे। भक्तों, अखंड ज्योति जलाते समय माता रानी से प्रार्थना करें कि वह आपकी इस अखंड ज्योति की रक्षा करे। बोलो माता रानी की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।